हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः देवाय तस्मिन् नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि नीलाद्रिनाथं जगताङ्मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्रीनाथं जडाकिन्यं भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिणं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धिफुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदगावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतं मृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अस्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलुपाण्डवरणनदी जत्कर्णोधारो हरिः पारासर्जवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोकैः सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसी मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभवेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः
शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ महते स्फुरिमा ज्योतिर्मयी सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानं सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आपने गतो अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता की श्रीमद् भगवत गीता जी की पहला अध्याय सुना था, जो अर्जुन के शोक मोह में डूबे हुए कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में सव्यसाची अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण जी सारथी थे, नंदीघोष रथे से जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन यही से बात बोले जे हे अच्युत, मेरे रथ को आपने दोनों सेनाओं की मध्य भाग में खड़ा कर दीजिए, जैसी तरफ मैं देख सकूं कि मैंने किसी के साथ इस महाभारत युद्ध में युद्ध करूंगा। वो और यूँ तो भगवान जी ने कृपाणु थे, नहीं तो विश्व ब्रह्मांड जो मालिक ही वो एक भक्त के लिए, एक शरणागति के लिए, एक दासों के लिए, एक शिष्य के लिए क्या करते हैं, रथ के सारथी बनते हैं। हम पैसा वाला लोग हैं जो ड्राइवर रखते हैं घर में, उसके लिए रूम बनाते हैं, ड्राइवर के खाने पीने के लिए सब बंदोबस्त करते हैं, और वो मालिक जो बैठते हैं ड्राइविंग करते हैं ड्राइवर। लेकिन भगवान एक विलक्षण गुण दिखा दिया है महाभारत युद्ध में। वो मालिक विश्व ब्रह्मांड मालिक कौन है ना, स्वयं जगन्नाथ जी, कृष्ण से भगवान स्वयं भगवान जगन्नाथ जी विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। तो यूँ तथापि वो भक्त के लिए, शरणागति के लिए, शिष्य के लिए सारथी रूप से निजको सजाया दिया, और सारथी का काम भी किया। और अर्जुन के परामर्श से वो मध्य भाग में, कुरुक्षेत्र मध्य भाग में रथ को खड़ा कर दिया। और इस समय जब अर्जुन ने देखा जो आप सामने में अपना संपर्क रिलेशनशिप जो बोलते हैं आजकल, जो मैंने इंग्लिश और हिंदी और बोलते हैं, क्यों जो हमारा भाव अभी पूरी से मैं जो 3 साल से बीतने का 4 दिन है पूरी आने का। उस आने के बाद वो मेरे जो संपर्क में राजस्थान, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, आसाम, मणिपुर, बहुत जापान, इसी तरह जापान की एक भक्त भी मेरे शिष्य भी है जो पिंडदान किया थे एक दिन पक्व फल से, क्योंकि वो हिंदू जो बोलते हैं, जो हमारा जो इस्कॉन डिपार्टमेंट के थे, जो जापान की एक लड़की आए थे यहाँ पर भगवत धाम में, वो भी सुनते हैं मेरे, वो जो यूट्यूब में देख रहे थे, वो व्हाट्सएप में देख रहे थे। मैंने जो गीता भागवत विष्णु जो भी मैंने तो कोई भी बुराई कथा बोलते नहीं, सुनाते नहीं। भगवान जी का हम ब्राह्मण नहीं, हमारा धर्म ये है जो भगवत कथा सबको सुनाना है। हमको मालूम है मेरे से बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी आपने जिंदगी में दिखाए सुनाए, उसकी वाणी टीवी मोबाइल में तो सब कुछ, लेकिन मेरे भी कर्तव्य है गुंडी चुमुसा तरफ जो मेरे भी कर्तव्य है इस समाज के लिए। इसलिए यूट्यूब माध्यम से आपको श्रीमद् भगवत गीता की, कभी तो भागवत कथा की, कभी तो राजनीति कथा की, मेरे जिदे फंडामेंटल राइट्स 1947 फ्रीडम ऑफ द इंडिया
कि भारत स्वाधीनता के बाद हर एक आदमी, हर एक सिटीजन का अधिकार है स्वतः मत जो मतामत देने के लिए। इसी तरह जो मैंने तो कोई गलती जो सरकार के विरुद्ध, धर्म को विरुद्ध, कोई जाति को कोई भी किसी की परेशान करने के लिए व किसी की व्यथित करने के लिए मेरा प्रयास नहीं है। ये भगवान की वाणी मैंने सुना रहा हूँ, जो वो वाणी में अर्जुन को मोह हुआ जो मैं कैसे उसको मामू, चाचा, ससुर, दाऊ और पितामह, गुरु श्रेष्ठ, भाई, बंधु, साला, संबंधी, इसको मारूंगा कैसे, जो क्यों मारूंगा, फिर मारने की लाभ क्या ना, उसको मारने से बाद हमको ये जो हम अयोध्या जो तत्काल हस्तिना नरेश बनेंगे, हम राजा बनेंगे। वो राजा बनने के लिए हमारा भाई बंधु कुटुंब को हत्या करके राजा बनने का फायदा कोई क्या फायदा है? ये सोचना जो ये सोच जुट गया मन में अर्जुन जी की। वो था साधारण मनुष्य का सोच, क्योंकि कर्तव्य का निरूपण का काम है। देखिए, एक हत्याकारी को बोलते हैं जो अभी कोई भी जो भारतीय पेनल कोड 302 302 दफ़ा में मृत्यु दंड दिया जाता है, जो फांसी देने वाले को फांसी दिया जाता है, उसको जो फांसी देते हैं उसको भी पाप लगता है फांसी देने के लिए, लेकिन उसके पाप नहीं लगता है। क्यों? उसके निर्देश में वो फांसी देता है, उसका इच्छा से दिया नहीं है, ये उसका कर्तव्य था। वो इसी तरफ डॉक्टर ने पेशेंट को ऑपरेशन करने के समय अस्त्रोपचार करते हैं, काट देते हैं, टूक टूक कर तो पीस पीस कर काट देते हैं बॉडी को, लेकिन उसको पाप नहीं लगता। क्यों? उसके उपकार करते हैं, हमारे जीवन को बचाने के लिए, जीवित करने के लिए, जो पेशेंट को जीवित रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसको पाप नहीं लगता। इसी तरफ अर्जुन का मन में जो सोच था, ये कर्तव्य कर्म का सोच नहीं था, वो था कौटुंबिक मोह, जो मोह हमारा भी है, माया और मोह। माया क्या है? माँ अर्थ नहीं, या अर्थ यौ, जो नहीं है उसको हम बोलते हैं। जो हमारा पिता, माता, भाई, बंधु, गाय, धन संपत्ति, टंका पैसा, गाड़ी मोटर, बैलेंस, बैंक बैलेंस इत्यादि जो भी हमारे पास है अभी मौजूद है, वो हमारा नहीं, लेकिन हम उसको मानते हैं वो हमारा है। क्यों? उसको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो काल, क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। भगवान के आज तो सुन रहे हैं आप मेरे यूट्यूब में, वो तो एक दिन सुनेंगे जी उसको संतोष कुमार मिश्र जी धरा पृष्ठ से चले गए, परंतु से नरके से स्वर्ग से बैठे कर तो जब भी पर भगवान के निर्देश, भगवान जहाँ भी पठाएंगे भेजेंगे वहाँ पर जाएंगे। इसी तरफ जो विचार करने के लिए कौटुंबिक मोह को हमारा इस संसार में मानव जन्म दुर्लभ जन्म है। उड़िया में भागवत में लिखा है, दुर्लभ नर कलेबर नरक निस्तारण द्वार, गेट ऑफ द हेवन, गेट ऑफ द मोक्ष, गेट ऑफ द हेवन जो बोलते हैं, नरक और स्वर्ग और मोक्ष, तीन ही पथों से हमको एक को स्वीकार करेगा। हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? जो मुख्य चाहते तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कं शरणं व्रज, अहं सर्व पापेभ्यो मुख्य ईशाम्याशुचो। मुख्य पाने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ की, श्री कृष्ण भगवान की श्री चरण में हमको अफर करना पड़ेगा, हमको समर्पित, हमको जो हमारा कर्म, हमारा धर्म, मन में, काय में, बात में जो भी कर्म हम करते हैं उस भगवान को समर्पण कर देने से, जगन्नाथ जी की समर्पण कर देने से हमारा कर्तव्य को भी हमको नहीं तो पाप लगेगा, नहीं तो पुण्य लगेगा। हम पाप पुण्य से रहित होना चाहिए, क्योंकि पुण्य चाहते तो हम की मन में अहंकार सृष्टि होगा, पाप करने तो नरक गति हो जाएगा, क्योंकि पुण्यों की फायदा कुछ भी नहीं है, पाप की फायदा कुछ भी नहीं। हमको भगवान चाहिए, ईश्वर की सत्ता जो आत्मसोल सुप्रीम सोल से एक टुकड़े जो बोलते हैं आत्मा के रूप से, सोल रूप से हमारा अंदर में है, वो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये गीता रूपक महान उपदेश बताया। एक माध्यम से हर एक प्राणी का अधिकार है गीता को, चाहे भारत कोई की, चाहे भारत की वर्ष की गीता नहीं है, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, जितना भी स्टेट है वो 195 स्टेट है, 216 जो स्टेट है 196 स्टेट अभी तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बनाते हैं,
जन्माष्टमी बनाते हैं, भगवान की सभी होली डे को मानते हैं, जो पवित्र दिवस को मानते हैं, वो भगवान को वो जो कृपा है, हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक वस्तु को भगवान ने सृष्टि किया है। इस संसार में जो भी हमको दिखा रहा है वो सब एक ही भगवान की सिवा कुछ भी नहीं है। हमको दृष्टि भेद से हमको वस्तु की ये फैन, ये टेबल, ये गाड़ी, ये लाइट, ये मोटर, ये हमारा पिताजी, ये सब जो देख रहे हैं हम, ये जो माया, वो नहीं, अब पहले नहीं थे, अभी कुछ दिन तक ये दिखा रहे और कुछ दिन के बाद यहाँ पर नहीं। हमारे साथ कितना बंधु रिलेशनशिप इस संसार से छोड़ चले गए, हम भी उसमें एक दिन चल जाएगा। बहुत दुख होगा। सोचने लोग जो हम कोई जो परिवार में हम जो मोह में पड़े हैं, हमारा नाती है घरे, जो बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते क्या, मेरे बड़े बेटी की बड़े बेटा जो पैदा हुए उसको, ये मोह है, ये माया है, माया मोह, ये मोह में हम डूबे रह गए। हमारा नाती, हम नाती का व्रत देखूंगा, उसके लिए तो उसके विवाह देखूंगा, उसके बेटा को, उसको बेटा को, उसको बेटा को, इसी तो सोचते हैं। ये लंबा ही सोचना चलते हैं, जो कोई ये सोचना को जो अनेक जन्म की सोचना है, इसलिए हमको बारंबार इस संसार को जन्म मृत्यु चक्र से पढ़ना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मातृगर्भ से पैदा होना, इस संसार को आना, मातृगर्भ को आने से हमको ऐसा, हम जब पाप से मुक्त हो जाएंगे, हमको मातृगर्भ को आना और दूसरा बार नहीं पड़ेगा। जैसी तरफ एक बार जब एक स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन को फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास को कंपार्टमेंट भी पास किया है, तो दूसरा बार उसको बोर्ड परीक्षा देने का आवश्यकता नहीं है। इसी तरह भगवान की पास हम एक बार गए तो हमको मातृगर्भ आकर ये जो कष्ट आपने देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों प्रक्रिया में हमको जीवन को बिताना चाहिए, जो बिताना पड़ता है। चाहे करोड़पति टाटा कंपनी का ओनर हो, चाहे जो मुकेश अंबानी हो, चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी, जो भी हो, सबको इसकी अंडर में जाना पड़ता है। जो पशु पक्षी कीट और पतंग तरुलता, इस इवन ब्रह्मा जी को भी इसके अंदर गति करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक हमारा भूलोक भुवलोक महलोक जनलोक सत्यलोक तपलोक ब्रह्मलोक, ये है मिडिल पर्सन जो हम जीवित हैं यहाँ पर, ये वो मर्त्यपुर बोलते हैं। इस पुर में हमारा मृत्यु होता है। हर एक प्राणी का, देवता चाहे देवता भी यहाँ पर आते हैं तो उसका मृत्यु होता है, इसलिए ये वो मर्त्यपुर बोलते हैं। उसके नीचे पाताल, अतल, बितल, तलातल, रसातल, तलातल, पाताल, बितल, सुतल, इसी तरह और 7 पूरी चतुर्दश ब्रह्मांड में जितना भी प्राणी, जितना भी असुर, जितना भी नाग, देव, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, इतना भी है, हमको सब पता नहीं। हम जितना को देखते हैं, हम बातें सोचते हैं ये इतना ही भगवान की सृष्टि है। नहीं, भगवान की सृष्टि में क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनैब पूरी विधि संता। हरि की महिमा अनंत है, हरि की कथा जैसी अनंत है, हरि की सृष्टि भी अनंत है। आइए, तो भगवान जी ने जो अर्जुन के मन में जो कौटुंबिक मोह उत्पन्न हुआ है, उस कौटुंबिक मोह में क्या बोले जो शोकाविष्ट अर्जुन ने, फिर और भगवान जी को क्या बोलते, जो धृतराष्ट्र जी ने संजय जी को, तो उसके मंत्री संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त है व्यासदेव जी की कृपा से, वो क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र जी को। ये दूसरे अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय की बात आपको सुननी चाहिए। जो हम एक गरीब ब्राह्मणी, ना पंडित है, ना ज्ञानी है, ना गुणी है, ना भगवत भक्त है, एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मो। ये जो बोल रहा हूँ मैंने हिंदी में, वो बोल रहा हूँ, उड़िया में बोल रहा हूँ, ये जगन्नाथ जी की मेरे लिए थोड़ी सी कृपा है। नहीं तो ये गीता भागवत कथा साधारण मनुष्य को गीता भागवत कथा हमारा हम कौन है, और श्रीमद् भगवत गीता
कौन है, और बहुत लार्ज डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भगवत गीता और माई सेल्फ। लेकिन भगवान की कृपा जब होता है असंभव भी संभव होता है। इसलिए नारायण जो बोलते पंगु लंघयते गिरिम, पंगु ने जो छोटे बोलते हैं वो भी लेंगड़ा बोलते हैं, जो गिरी को चढ़ते पहाड़ चल जाएंगे, पर चढ़ जाएंगे भगवान की कृपा में। इसी तरफ हम भी इसी तरफ तो आइए द्वितीय अध्याय को सुनेंगे। ओम श्री परमात्मा नमः। अथ द्वितीयोध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टमश्रु पुन्नाकुलेक्षणं तं तथा कृपयाभीष्टमश्रु पुन्नाकुलेक्षणं पीषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। जब अर्जुन ने शोकों के मोहों के आवेग से रथ के पिछले भाग में गांडीव धन को रथ के ऊपर नीचे रखकर गाल में और माथा में हाथ देकर बैठे हुए, इसी के समय उसकी जो दशा देखकर भगवान जी पहले क्या बोलते हैं अर्जुन को। श्री भगवान वाच, देखिए इस संसार में जितना भी जो आयन कानून जो भी जिस देश में हो, जिस शास्त्र में हो, ये सब आयन कानून और सबसे बड़ा आयन कानून है ये भगवान की मुख निःसृत वाणी। आज को 5625 वर्ष या साल से पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस भारतवर्ष में सारा पृथ्वी को भ्रष्टाचार से, धर्म से बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, धर्म को संस्थापन करने के लिए, साधु को परित्राण करने के लिए, गो ब्राह्मण देवताओं की सुरक्षा देने के लिए अवतार लिए थे इस धरा पृष्ठ में, जो मनुष्य के अवतार रूप में आए थे। उस समय अर्जुन को क्या बोले थे, जो अर्जुन को ये था जो मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि त्रयोदशी जो महाभारत जो गीता की जयंती के नाम से पालित किया जाता है, उस दिन पहला बार अर्जुन को क्या बोले थे। ये जो पहला बार जो सुन रहे भगवान की पहली बार अर्जुन को महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में बोले थे। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्फलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकस्फलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किसी हेतु से प्राप्त होगा, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। ये अर्जुन को भगवान ने पूछे कि युद्ध करने के लिए तो आपको निर्धारित डेट तो दिया हो जाता है पहले, उस दिन बार नक्षत्र तो आगे से तो पहले फाइनल किया चुका है। उसके बाद तो महाभारत युद्ध सुनने की शुरू करने के लिए यहाँ पर तो आपने खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर जो असमय, ये जो समय नहीं, देखिए क्योंकि ये समय जो शोकग्रस्त महाभारत युद्ध होने के समय वो मुखों को म्लान करके रथ पर बैठना ये कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। देखिए भारत और पाकिस्तान के अंदर कारगिल सेक्टर में युद्ध हो चला है, हमारे एक कर्नल को वहाँ पर भेज दिया है डिपार्टमेंट, जो कर्नल जी जो भी नियंत्रण प्रेसिडेंट बोलो, मेन जो नेवाल बोलो कि एयरफोर्स की जो अफिसर सीनियर अफिसर उसको भेज दिए यहाँ पर, कर्नल को, एक कर्नल को भेज दिए। वो वहाँ पर जाकर युद्ध क्यों करेंगे, युद्ध क्या करेंगे, यहाँ पर गाल में हाथ बैठा कर देख रहे बैठेंगे तो क्या होगा दशा, बोलिए। ऐसी दशा दूसरी चिंता रखवाइए। एक लोग दंगा में कुछ को लोग 50-100 लोग को नौका में ले लिया है चिलिका के अंदर कि समुद्र के अंदर, आधा बार से बोलेगा हम अब नौका चलाएंगे नहीं, तो परिणाम क्या होगा। इस परिणाम को लक्ष्य करके भगवान अर्जुन को बता दिया जे आपको ये असमय में ये मोहता कौटुंबिक मोह, ये असमय है, ये समय नहीं, ये प्रेजेंट टाइम नहीं है। जो सोचने का हर एक काम को टाइम होता है,
सोने का टाइम, खाने का टाइम, जो 5T गवर्नमेंट किए थे कुछ दिन पहले, उड़ीसा गवर्नमेंट जो मान्यवर जो थे हमारे 5T सचिव पांड्यन, वो एक नियम लागू होते 5T, ये जो टाइम में सब कुछ काम है हमारा। को की प्राथमिक देखिए, हम जब सुबह उठ निद्रा भंग करके उठते हैं, क्या कर्म हमें भगवत स्मरण करना चाहिए। पहले माथे में भूमि को स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ब्रह्म को प्रणाम करने चाहिए। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरे नित्यम महापातक नाशनम अश्वस्थामा बलिव्यास हनुमानस्य विभीषण कृप परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। इसी पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक युधिष्ठिर, पुण्य श्लोक नलराजा, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर, पुण्य श्लोक हरिश्चंद्र, पुण्य श्लोक जनार्दन। इसी तरह भगवान के नाम, भक्तों के नाम जपाते हुए हम जब सब सुबह हमारा काम आरंभ शुरू करेंगे तो हमारा 24 आवर्स इसी तरह आध्यात्मिक चिंताधारा से बीत जाएगा। हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, मुसीबत में हम कहीं भी नहीं फंस जाएंगे। इसीलिए भगवत के चिंतन करना चाहिए। इसलिए वो अर्जुन को बोले जी इस समय ने प्रेजेंट टाइम नहीं, ये युद्ध करना का टाइम है, यहाँ पे सोचना के टाइम ये मामू है सोला कि कोई भी जो भी हो, ये ऊपर अपर पक्ष में युद्ध जो हमारा पाकिस्तान के अंदर हमारे के भाई जाएंगे, वही भारतीय क्या पाकिस्तान के सैनिक में मिले हुए कि हमारा साथ लड़ने के लिए टकरा रहे, तो जो भाई हो कुछ में नहीं, ये देशद्रोही है। हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय को जो भी अटैक करेगा वह भारत सार्वभौम भारत को रक्षा करने के लिए हम जो अगस्त 15 अभी आएगा, जो स्वाधीनता दिवस में हम शपथ लेते हैं, जो चाहे जो मिलिट्री बाहिनों एयरफोर्स, नेवाल और आर्मी, और तो इसी तरफ जिस भी देश में जो प्रशासन की जो डिपार्टमेंट है सो शपथ ग्रहण करते देश को सुरक्षा देने के लिए। इसी तरह अर्जुन को बताए भगवान ने बोले तृतीय श्लोक में बोले क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्तं जुपपद्यते क्षुद्रं हृदयं द्रौबल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता माने ना पुरुष ना स्त्री, जो क्लेबंग बोलते हैं। आप इसी तरह क्यों बोलते हैं, जो आप युद्ध करो आपके हाथ कंपते हैं, इसी तरफ एक महान योद्धा है, आपकी धनुष बाण धुन, जो एक मर्डरर को बोलेगा मैं 100-200 मर्डर के जिंदगी में जो क्या है राइफल में, उसको बोलेगा मैं पिस्तल धर नहीं सकता, ये संभव हो? इसी तरफ इसी योद्धा है, आप ऐसे बोलते हैं मैंने सीदंती मम गात्राणी मुखं च परिशुष्यति, मेरे मुख शुक्र जा रहा है, हाथ कंप रहा है, गांडीव धन को धरने के लिए मेरे बल भी नहीं पाता है, ये जो बोलने का क्या है? ये नपुंसकता आपसे क्यों इसे प्राप्त हुआ? क्यों तुझमें ये उचित नहीं जाता, उचित जान पड़ती है, इसी तरफ होने का आपके उचित नहीं है। एक शिक्षक बोलेंगे परीक्षा हॉल में, जो इसको क्लास में जाएंगे बोलेंगे मैं पाठ पढ़ाने के लिए मैं अयोग्य हूँ, पढ़ा नहीं, जब छोटे बच्चे मुझ देखने से काम हृदय अलग करता है, मैंने पाठ नहीं किया। जिसको जो काम है, उसको जो धर्म है, उस धर्म को पालना है, भगवान की निर्देश है। यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ हो जो बोलते हैं, जो होम और घी और काठ वैसी जो समिध में यज्ञ होते हैं वो यज्ञ है। याज्ञ ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय तप यज्ञ, वस्तु यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ हैं। वो यज्ञ से एक यज्ञ कर्तव्य कर्म, हर एक प्राणी को जो भी कर्म और हर एक मनुष्य को जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए, वो जो कर्तव्य कर्म भगवान को प्राप्त पाने के लिए व भगवत कृपा के लिए व भगवान के लिए जो भी कर्म हम करेंगे वो ही भगवत कर्म बन जाएगा, इस पर प्राप्ति हमको कर देंगे। वो ही नहीं होगा तो हमको नरक को जाना पड़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं ये नपुंसकता है, परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। आप दुर्बल हो जाए थे कैसे चलो? एक देखिए एयरफोर्स की भुवनेश्वर एक विमान उठा दिया दिल्ली जाने के लिए, जो ऑनरेबल पायलट वहाँ पर चलाते, वो 10 मिनट की 20 मिनट के बाद आकाश में चलाते बाद बोलेंगे मैं आओ उड़ा जाओ उसको, आओ चलाऊँगा नहीं,
तो अवस्था क्या होगा उसकी, जो अंदर में बैठे हैं अंदर में, क्या अवस्था हुई उस यात्रियों का। इसी कर्तव्य चाहे अपना जान बचा कर, जान को बाजी लगा करके उसको यात्रियों का बचाना कर्तव्य है। इस महान पुरुष माने और इस बहुत उत्तम से उत्तम गुण वाले इसी तरफ गवर्नमेंट की सर्विस भी करते हैं, उत्तम से उत्तम, जो जान में ऐसी तो बोलते नहीं, जान को दे देते हैं। और कुछ लोग भी जो गुरु नित्य नीच कर्म लांच छूट लेते हैं, सूक्ष्म लांच लेते हैं, जो को किसी भी काम करने के लिए जेल भी जाते हैं, उसके कर्तव्य कर्म ऐसे है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए झूठ नहीं, सत्यम एवं जयते, कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? झूठ से बड़ा पाप नहीं है, सत्य से बड़ा धर्म नहीं। इसी धर्म को पहला मानने चाहिए। हम तो हर एक को कथा से हम किस श्राद्ध के को बोलेंगे, देखिए हमारे पास कुछ नहीं ना, बाबा पिताजी के फीवर हुआ था, माता जी को किडनी फेलियर हुआ, जो दक्षिणा देने के समय इसी तरफ के जो फास्ट फूड होटल एयरपोर्ट टिकट काट के जाने से, रेल टिकट काट जैसे बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं। क्योंकि ब्राह्मण दया की प्रतीक है, भगवान भी दया की प्रतीक है। इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं जे तुम आपको नपुंसकता प्राप्त इसी तरफ आना चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि आप युद्ध में आपको सक्षम है, आप सोच बूझ सूझ कर इसी तरफ बोलना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने भगवान की इसी तरफ बोलने से अर्जुन ने क्या प्रतिक्रिया रखा, क्या बोले अर्जुन ने भगवान को, कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रतिजोज्झामि पूजार्हं वरिसूदन गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं भक्ष्यमपि अलोके हतात्पार्थ कामस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किसी प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोकों में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण करके समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों के ही तो भोगूंगा। जो अन्याय अर्जित धन हम लेके आते, देखिए मेरे पास एक लोगों कुछ भी कर्म करके श्राद्ध पिंडदान अस्थि विसर्जन की, जो भी कर्म की, विवाह कर्म व्रत कर्म की, वो श्रद्धा से जितना दक्षिणा दिए, वो चाहे मेरे तो अब दुनिया ब्राह्मण और बेटी और गांव, ये तो 3 लिस्ट है। ये बड़ा लोभ इस दुनिया में ऐसे रूढ़ी प्रयोग है कि तो लोभ तो सारे को लोग को लोभ है, छुट्टे को लोभ, अंधे को लोभ, गुंगा को लोभ, रुकाले को लोभ, भिखारी के लोभ, कोटिपति को भी लोभ। लोभ किसी को छोड़ाए, कुछ लोभों से लोभ। ये तो बोलते हमारा पास कुछ नहीं, हम दरिद्र, झूठ नहीं बोलो, झूठ तो हमारे इतना, हम इतना पैसा दूंगा, वो इतना मेरे काम कर देंगे, वो ये सब नो। अब इतने की लंबी बात बोल रही, अनेक लोग खाने के खाते, एक खाद्य खाते और बताते दूसरा खाद्य का नाम, अरे मटन के लिए आता वो, अरे वो अच्छे नहीं लगा खाने के लिए। हम तो तुम तो मालूम ही, हम खाने के लिए कभी पचगुच्चा नहीं है, पैसा है तो मटन चिकन बल्ला आचम घिया न डालवा, ऐसे नहीं तो अच्छा नहीं लगा। हमारा तो बड़ा ही ढंग से पहले से हमारा ये चला रहा है, पितृ पितामह ये जो बड़ी माम होता आते हैं, लेकिन कोई भी संसार में ऐसी तरफ नहीं बचा रहा है। आज जिसका सुख है उसका दुख काल को गारंट होगा। दुःखस्य अनंतरम सुखम, सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखानि च सुखानि च परिवर्तयति चक्रवर्ती। इसलिए यो अर्जुन ने बोले, ये गुरुजन को मार के इस लोकों में रुधिर से सने हुए रक्तरंजित धन है, रक्तरंजित धन में उसके हम इसकी पैसा से क्या तीर्थ व्रत करूँगा, टूरिस्ट बुलूँगा, IPL खेल देखने के लिए कटक जाऊँगा, ये सब जो हमारे मर्जी में जो चिंता है अर्जुन के मन में, वो तो ये भी मन मानव रूप से थे ना। चाहे जो भी हो, जो मानव के रूप में थे उसे मानविक लीला करना चाहिए, मानविक का विचार भी वो करने चाहिए था।
इसलिए मानविक विचार हम भी करेंगे। हमको क्यों बोलेंगे आपके बड़े भाई को बेटा को काट से और लोहा की रॉड से पीट दो और आपकी सब जमींदारी खा जाओ, हम जाएंगे मारने के लिए? अब कौटुंब कम होगा, नहीं नहीं वो धर्म हानि हो जाएगा, ये मेरे भाई के बेटा है। यदि युद्ध क्षेत्र में भारत के लिए देश के लिए वो हमारा एग्रेस्ट में खड़े है तो उसके लिए बराबर युद्ध करना चाहिए, वो भाई हो पिता हो जो भी हो, ये न्याय के सम्मत है। इसलिए अर्जुन को ये बोले, अर्जुन ने तो मोह में डूबे हुए और कौन बोलते हैं जो कौन जो क्योंकि गुरुजनों को मारकर ही इस लोकों में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम और उपभोगों को ही तो भोगूंगा। काम और उपभोग, भोग में कितना प्रकार भोग है, ये भोग में एक भोग है काम और उपभोग। काम और मन में सब कामना की बड़ा दामी कार किनूंगा, उसके समय दामी चैरियट था जो कार फेस्टिवल बोलते हैं, रथ था वो किनने के लिए, वो खरीद करने के लिए, जो राजभोग करने के लिए जो विचार थे, योग भोग को काम भोग बोलते हैं। और अर्जुन ने भगवान को बोले न चैतद विद्म कथन्नो कतरन्नो गरियो, न चैतद विद्म कतरन्नो गरियो, जद्वा जयेम जदिवा नो जयेयु, जाने बहुत्पान जीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन ने बोले हे प्रभु, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सुश्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे भी हमारे आत्मियों धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। देखिए अर्जुन के बात जो भी पहला बार गीता के ये जो अर्थ ट्रांसलेट को सुनेंगे, भगवान अर्जुन को वचन सुनेंगे, जो भी बोले हाँ अर्जुन की बात है, सही बात है, लेकिन अर्जुन को बात वहाँ पर कर्तव्य के लिए मानविक संसारिक के लिए वो कर सही था कि, लेकिन युद्ध क्षेत्र में उसके कर्तव्य दूसरा था, ये इसके लिए ठीक नहीं थे। क्योंकि देखिए अभी आईपीएल जो क्रिकेट खेल हो रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, जो त्रिदिवसीय खेल बोलते हैं, किसी तरफ जो 50 ओवर भी खेल हो रहे 2-3 दिन तक, ये जो खेल रहा है उसमें खेल में सब अगले पिच रिपोर्टर वो जाते देखते हैं, इसी तरह से वो जो बोल देते, जो भी जो वो कमेंटर है वो उसको सब दिव्य दृष्टि से बोलने को, वो इसे जो अधिक से वक्त जीतेंगे, इसको जो होगा कुछ नहीं होगा, जो हारने का जीतने का, कोई जीतेगा कोई हारेगा वो समय ही को बताएगा, इससे पहले कोई भी किसी को बता जबकि बता दे सकते हैं वो भगवान के सिवा को उसके पास नहीं थे। इस खेल में वो युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसीलिए भगवान अर्जुन ने बोलते हैं कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता जत्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादिमां तां प्रपन्नम। अर्जुन ने बोले हे प्रभु, इसीलिए कार्पण्य कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। जब एक शिष्य गुरु के पास जाए वो संपूर्ण रूपे आत्मसमर्पण सरेंडर हो जाए, उसके बाद शिष्य को भगवत गुरु जी जरूर कृपा करेंगे, और जो भी शिष्य की दुर्बलता थे उसको वो ज्ञान से हटा देंगे। इसीलिए भगवान के श्री चरण में उस शिष्य को शिष्य बना दिए अर्जुन ने। और दूसरा बार क्या बोलते हैं, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् जच्छो कमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणां
अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन ने बोले, हे प्रभु, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धन्य संपन्न राज्यों को और देवताओं की स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपायों के नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोकों को दूर कर सके। मेरे इंद्रियों मान जो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है, एकादश इंद्रियों को दमन करने के बाद एक ही रास्ता है, उसके ऊपर मालिक है विवेक। वो विवेक क्या काम है? भगवत को स्वीकार करना। जब विवेक भगवत चिंतन पर मन को सहित इंद्रियों को लगा देते तो हमारा शरीर चलने का प्रक्रिया करेक्ट चलता है। जो दूसरे रास्ता से बटा देते जो हमारा तो शरीर चलने का प्रक्रिया गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वो बोले जी मेरे जो इंद्रिय हमारे, देखिए बड़ा बड़ा जो फेस्टिवल होता है जो बोलते सेलिब्रेटी कि जो व्रतोपनयन कर्ण वेद जो भी चाहे कि मैरिज एनिवर्सरी जो भी होता है, हम जब उसके जाते हैं, उस वहाँ पर जाते हैं खाने के लिए, देखिए बड़े विभिन्न बहुत प्रकार से खाद्य बनाते हैं। उसको जो आर्थिक संबल लोग हैं वो जो बनाते हैं, हम जितने जो आदमी खाएंगे, जो पदार्थ हम खाएंगे, खाने के बाद हमको दूसरे दिन के उसको खाने के लिए इच्छा नहीं होते। आज है और बचेगा और 2 पीस मछली चाहिए, नहीं ज़्यादा हो गया और चाहिए, नहीं मटन गिर लो, नहीं भाई जैसा बहुत श्रद्धा खाने को पेट में क्या जाएगा। इसी तरह सोचना, इसी तरह बोलते हैं। खाने के बाद फिर दूसरे दिन जो जब लेटिन से जाकर पेट सफा हो गए, घास स्नान पाने के बाद और उधर काल जो खियाता है ये भोजी में बड़ा बड़ा होटल में खाने से अच्छी तरह अच्छा नहीं लगता है। घर में जो रसोई है बोले और मटन और मछली लेता है कि जो पनीर लेता है, जो निरामिष वेज और नॉन वेज जिसको जो मर्जी है वो उसके चलते हैं। जो क्योंकि इंद्रियों की सभी टाइम से सभी इंद्रियों धाम माने उसके देखिए सुंदर वस्तु देखने के आँखी को सदा सर्वदा इंटरेस्ट है। इसलिए लोग टूर ट्रैवलर्स बोलते हैं, विभिन्न परिदर्शन करने के घूमने के लिए आँखी में देख होम थिएटर हेडफोन में मान के हेडफोन कान में देख लोग गीत सुनते कान को सुख देने के लिए, और पार्टी के हर एक विभिन्न वेराइटी से खाना खाने के लिए उसको पार्टी को भी लोग देते हैं, सुविधा देते हैं। ऐसे तो 5 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों को भगवान के साथ जुटाएगा, नहीं तो सदा सर्वदा दुखित होते हैं। आज खाने के लिए मिला नहीं, वो मास में 2-3 बार मछली मिलता है, क्या 2-3 बार 25 दिन जो मिलेगा तो तथापि असंतोष होगी। इसलिए क्योंकि ये कामना का मोह, ये काम का, ये बुद्धि का काम का ये वृत्ति है। भगवान को फिर अर्जुन ने बोले नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् जच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन तो स्पष्ट से बोले दीजिए हमको ये जो जितना भी ये जो रक्त हो वो बंधु आत्मीय स्वजन को हत्या करके जो हमारा राज्य प्राप्त होगा, जो धन संपत्ति और जो बैंक बैलेंस को, जो गाड़ी मोटर घोड़ा उसके से जो थे वो जो प्राप्त होगा है, उसमें हमारा कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी, सब दुखित ही होगी। रक्त रंजित धन, इसलिए मैंने युद्ध नहीं करता हूँ। और उसके बाद वो क्या बोलते, उसके बाद जो धृतराष्ट्र जी के मंत्री थे संजय ने, अर्जुन और भगवान की जो कथोपकथन को धृतराष्ट्र को आगे वो उपस्थापन करते हैं कैसी तरफ। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न जोच्छ इति गोविंद मुक्ता तुष्टि बभूव। संजय बोले हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप रह गए। उसके बाद
फिर क्या हुआ, न तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्न निव भारत सेनयोरुभयर मध्ये विषिदन्तमिदं वच। हे संजय बोले, हे धृतराष्ट्रवंशी, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। ये था पहला वचन आपको वो सुनाते हुए जी। भगवान की पहला उपदेश अर्जुन के प्रति क्या था। श्री भगवान उवाच अस्वच्यानन्न स्वचस्तं प्रज्ञां बाधाश्च भाषसि गतासु न गतांसुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सुनिए भगवान के अमृतमय वाणी का पहला स्टेप, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का 11 श्लोक। ये पहला उपदेश अर्जुन को क्या था। श्री भगवान ने बोले, हे अर्जुन, तुम शोक करने के योग्य मनुष्य के लिए शोक करता हूँ और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य, जो जिसी के लिए दुख करना योग्य नहीं उसके लिए तुम सोचना करते। मनुष्य के लिए शोक करना है और पंडितों से वचनों को कहता है। पंडित की तरफ वचन बोलते हैं कि इसे मारूंगा, इसे मर जाएंगे। अरे क्या, कौन मारेगा, किए कौन मरेगा, तो पहला बता, तुम उसको तुम विषय में कुछ मालूम होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं क्या, भगवान बोले, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। क्योंकि जो हमारा आत्मीय स्वजन जो चिंता में डूबे थे, हम चले जाएंगे, वो मेरे फादर टीचर थे, वो सोचते थे मेरे के बाद मुझे जो दरमा मिलते कि पेंशन मिलते हैं इसलिए मेरे बेटा चल जाते, मेरे बाद फिर बेटा कैसे बचेगा। मुँह में भी ऐसी सूचना करता हूँ कि मेरे बाद मेरी बेटी मेरी बीबी कैसी बचेगी, ये कुछ नहीं होगा। जो अवश्यमेव भोक्तव्यं कृताकृतं शुभाशुभम। जो अनेक जन्म से हम जो पाप पुण्य किए रहे, ये कि संचित पुण्य और पाप है उसको भोगना पड़ेगा, जरूर हमको भोगना पड़ेगा। जब भोगने से डर लगता है तो मुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिवंश ठाकुर महाराज की जय, श्री भांको बिहार लाल की जय की, राधा वल्लभ जी की, श्री जी महत राधा माया की, राधा 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 राधा। ही जगन्नाथ जगन्नाथ जी, आप ये जो गीता की भागवत की को जो भी आपके लिए आपकी प्रसन्नता के लिए ही बोल रहा हूँ, इसमें मेरे मर्जी कुछ भी नहीं है। ये शरीर आपका, ये धन आपकी मन, ये शरीर, ये संसार, ये जो मोबाइल, जो भी हम व्यवहार करते हैं वो सब आपकी है, इसलिए हमारा इसमें बड़ी माने है। अनंत कोटि प्रणाम आपको श्री चरण में। संसार को सुखी रखो और अंतिम में ही जगन्नाथ 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 स्वामी नयन पथगामी भवत में। हे जगन्नाथ जी, गरीब ब्राह्मण आपके पास एक एप्लीकेशन जो ग्रीवेंस डेट में आपके पास वो तो काल था उसकी ग्रीवेंस डेट है, जो एकादशी तिथि भगवान को जैसे कलेक्टर महोदय के ग्रीवेंस, मान्यवर चीफ मिनिस्टर के ग्रीवेंस है जो अभियोग सुनानी दिवस बोलते हैं। इसी तरफ एकादशी दिवस, चतुर्दशी है देवदेव महादेव जीव की अभियोग सुनानी दिवस, अष्टमी तिथि है माँ पार्वती की और एकादशी तिथि है भगवान जी की। ये जो एकादशी तिथि में आपको तो क्या क्या बताता है जो अभियोग सुनानी में आप बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, जिंदगी सार बहुत पाप किया हूँ मैंने, और उसके पाप के अंत में जो रचना में जो लिखने के लिए जो रचना भी लिखेंगे, दस्यु रत्नाकर जो मेरे पड़ोसी जो मुझे आक्षेप किया है जी, मैंने विश्वामित्र जी रत्नाकर जो वाल्मीकि से दस्यु रत्नाकर
बन गया, वो भी जो बोले झूठ नहीं है। मेरा पास उसकी ज्ञान, उसी चिंता, उसी पंडित पनिया नहीं है। इसीलिए जो भगवान कथा बोल रहे, जो वाणी भगवान के, गीता भी भगवान है, ये वाणी भी भगवान की वाणी है। ये बोलने का माध्यम में जैसी तरफ टेप रिकॉर्ड, जैसी तरफ में भी टेप रिकॉर्ड है। इसलिए उसमें जो त्रुटि है वो भगवान के, जो अच्छे वो भगवान के। जय जगन्नाथ स्मरण करें। ये संसार जाने से पहले भगवान को प्रार्थना करते थे, हे प्रभु जगन्नाथ 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 स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अंतिम समय मृत्यु के समय उपस्थित, जहाँ भी गाड़ी एक्सीडेंट हो, सांप खाओ, बाघ खाओ, कि जो करंट में लगो, जी जाने से जो कुछ समय तो लगा, आत्मा शरीर से छूट से कुछ समय तो लगा, उसके समय हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ आपकी जो सुंदर मृत्यु, आपकी सुंदर मुख हमारा नेत्र में उद्भासित हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना आपकी गरीब ब्राह्मण की। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आगामी अध्याय से फिर ये द्वितीय अध्याय की पहला उपदेश से फिर आपने श्रीमद् भगवद गीता की श्रवण करेंगे। बोलने से जब भी कुछ त्रुटि हो जाएगा, आपकी ज्ञान से, आपकी महिमा से, आपकी कृपा से संशोधन कर देंगे। क्योंकि मेरे तो बड़ा बोलते नहीं, जो मेरे पंडित हूँ, मेरा सब ठीक है, करेक्ट है, ये भगवान की वाणी करेक्ट है। लेकिन मेरे जो कभी कभी बोलने से, मैं पढ़ने के बाद जो बोलते हैं, हमारा सोच में जो सुनाते, जो पंडित से प्रवचन से मैंने जो पढ़ा है सुना है, उसको जो मेरे भाव से बोलते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप संशोधन कर देंगे। जय जगन्नाथ। हिंदी इसलिए जो बोल रहा हूँ, हमारा भारत के कोने कोने बहुत फ़ोन नंबर में लिंक है, जो अभी श्राद्ध करने की इंटरनेशनल प्लेस श्रीक्षेत्र धाम है। थ्रू आउट इंडिया जो करोड़ से डिवोटी केम टू द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबर में जो उड़िया में बोलने से, उड़िया भी बोलेंगे, भागवत बोलने से, ये तो गिनते हैं हिंदी में बोलता हूँ, जो भी लोग और एक आदमी पढ़ सके, वो समझ सके। इसलिए ज्ञान के लिए, आपको बड़ाई देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये श्रद्धा है मेरी भगवत प्राप्ति भगवान के लिए। जो बहुत लोग सुन, जो हिंदी आदमी हिंदी को सब समझ सकते ना, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।